आने वाले दिनों में ये मोबाइल डिवाइस आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इस मोबाइल डिवाइस की एक तो प्राइस कम है, दूसरे नंबर पे इस मोबाइल डिवाइस में 7 स्पेसिफिकेशन काफ़ी अच्छे दिए गए हैं। सबसे पहले तो इस मोबाइल डिवाइस में डिस्प्ले काफ़ी अच्छा दिया गया है, दूसरे नंबर पे इस मोबाइल डिवाइस में प्रोसेसर काफ़ी अच्छा दिया गया है, तीसरे नंबर पे इस मोबाइल डिवाइस में रैम काफ़ी अच्छी दी गई है, चौथे नंबर पे इस मोबाइल डिवाइस में इंटरनल स्टोरेज काफ़ी अच्छी दी गई है, पाँचवें नंबर पे इस मोबाइल डिवाइस में कैमरा डिज़ाइन काफ़ी अच्छा दिया गया है, छठे नंबर पे इस मोबाइल डिवाइस में बैटरी काफ़ी अच्छी दी गई है और चार्जर काफ़ी फास्ट दिया गया है, और सातवें नंबर पे इस मोबाइल डिवाइस में आपको हाई स्पीड इंटरनेट देखने को मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। रियलमी भी अब अपनी डिवाइसों में इम्प्रूव ला रहा है, अच्छी डिवाइसें प्रोवाइड कर रहा है पाकिस्तान में लो बजट में। रियलमी की मोबाइल डिवाइसों में एक तो स्पेसिफिकेशन काफ़ी अच्छी दी गई है, दूसरे नंबर पर इन मोबाइल फ़ोन की प्राइस बहुत कम होती है। अगर आप लो बजट में कोई अच्छी सी डिवाइस बाय करना चाहते हैं आने वाले दिनों में, तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है Realme GT Neo 3T। एक तो इस मोबाइल डिवाइस का बजट बहुत कम है, दूसरे नंबर पे इसमें स्पेसिफिकेशन काफ़ी अच्छे दिए गए हैं। तो सबसे पहले इसकी प्राइस की बात करते हैं। इसकी प्राइस पाकिस्तान में तकरीबन 60,000 रुपये रखी गई है, लेकिन ओपन मार्केट में डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये मोबाइल डिवाइस अभी तक पाकिस्तान में लॉन्च नहीं हुई। जब लॉन्च होगी तो इसमें डिस्काउंट भी देखने को मिल सकता है, यानी कि आपको ये 55,000 रुपये में देखने को मिल सकती है। इसके स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो इसमें काफ़ी अच्छे स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं। आज की इस वीडियो में इस मोबाइल फ़ोन का फुल रिव्यू और अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का ज़रूर इज़हार करें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मोबाइल फ़ोन के प्रोसेसर की। प्रोसेसर इसमें काफ़ी अच्छा और हाई क्वालिटी का दिया गया है। इसमें आपको देखने को मिलेगा Dimensity 700 का प्रोसेसर, जो कि काफ़ी अच्छा और हाई क्वालिटी का प्रोसेसर है। आप इस प्रोसेसर से हाई गेमिंग और हाई से सॉफ्टवेयर यूज़ कर पाएंगे। अगर डिस्प्ले की बात की जाए तो एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है, 1080 पिक्सल से 2400 पिक्सल का रेजोल्यूशन दिया गया है, 10 HDR का सपोर्ट दिया गया है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। अगर इंटरनल परफॉर्मेंस की बात की जाए तो दो वर्जन में लॉन्च होने वाला है। सबसे पहला वर्जन 8GB 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ, जबकि इसका दूसरा वर्जन 12GB 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। और अगर इसके कैमरा डिज़ाइन की बात की जाए तो इस मोबाइल डिवाइस की बैक साइड पे ट्रिपल कैमरे का सेटअप दिया गया है, जिसमें मेन सेंसर 64 मेगापिक्सल का दिया गया है जो कि PDF है, दूसरा सेंसर 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावायलेट दिया गया है, तीसरा सेंसर 2 मेगापिक्सल का मैक्रो दिया गया है। इस मोबाइल फ़ोन के बैक साइड के मेन सेंसर से आप 4K तक की HD वीडियो शूट कर सकते हैं। सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल का दिया गया है, उससे आप 1080 पिक्सल तक की वीडियो शूट कर सकते हैं। और अगर बात की जाए इस मोबाइल डिवाइस के बैटरी परफॉर्मेंस की, तो इसमें 5000 mAh की बैटरी दी गई है और 18 वाट का फास्ट चार्जर दिया गया है। और अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी की बात की जाए तो इसमें 5G का सपोर्ट देखने को मिलेगा। यह था इस मोबाइल डिवाइस का हाई क्वालिटी सेटअप। आप बात करते हैं इसके नॉर्मल सेटअप की। इसमें वाईफाई 802 दिया गया है, ब्लूटूथ 5.1 दिया गया है, USB टाइप A to टाइप C दी गई है, ऑडियो जैक 3.5 दिया गया है, फिंगर लॉक अंडर डिस्प्ले दिया गया है। यह था इस मोबाइल डिवाइस का फुल डेफिनेट रिव्यू। अब बात करते हैं इसकी एवरेज परफॉर्मेंस की। इसकी परफॉर्मेंस हर लिहाज से काफ़ी बेस्ट होने वाली है, क्योंकि इस मोबाइल डिवाइस में सबसे पहले तो एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है, यानी कि इस मोबाइल डिवाइस में डिस्प्ले काफ़ी अच्छा दिया गया है। दूसरे नंबर पे इस मोबाइल डिवाइस की वीडियो शूटिंग परफॉर्मेंस काफ़ी बेस्ट रहेगी, क्योंकि इस मोबाइल डिवाइस में बैक साइड से आप 4K तक की वीडियो शूट कर सकते हैं और सेल्फी कैमरे से भी 1080 पिक्सल तक की वीडियो शूट कर सकते हैं। और इस मोबाइल डिवाइस का कैमरा डिज़ाइन काफ़ी अच्छा दिया गया है, इसलिए इस मोबाइल डिवाइस की वीडियो शूटिंग परफॉर्मेंस काफ़ी बेस्ट रहेगी। और अगर बात की जाए इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस की, तो वो भी काफ़ी बेस्ट होने वाली है, क्योंकि 3 चीज़ें इसमें काफ़ी अच्छी दी गई हैं गेमिंग के लिए। सबसे पहले तो इसमें प्रोसेसर काफ़ी अच्छा दिया गया, दूसरे नंबर पर इस मोबाइल डिवाइस में इंटरनल स्टोरेज और रैम काफ़ी अच्छी दी गई है, इसलिए ये मोबाइल डिवाइस गेमिंग के लिए भी काफ़ी परफेक्ट है अगर आप गेमिंग के लिए बाय करना चाहें। और बैटरी परफॉर्मेंस तो इसकी काफ़ी बेस्ट रहेगी, क्योंकि 5000 mAh की बैटरी दी गई है और चार्जर भी काफ़ी फास्ट दिया गया है। और अगर बात की जाए इस मोबाइल डिवाइस को बाय करने की, तो इस मोबाइल डिवाइस को बाय किया जा सकता है, क्योंकि ये मोबाइल डिवाइस स्पेसिफिकेशन के हिसाब से काफ़ी बेस्ट है और 3 किस्म के लोगों के लिए काफ़ी सूटेबल है और 3 किस्म के लोग इस मोबाइल डिवाइस को बाय कर सकते हैं। सबसे पहले तो गेमर हज़रात बाय कर सकते हैं, दूसरे नंबर पर वीडियो शूटर, टिकटॉकर और सोशलाइजेशन पे वर्क करने वाले इस मोबाइल डिवाइस को बाय कर सकते हैं, और तीसरे नंबर पर इस मोबाइल डिवाइस को हाई स्पीड इंटरनेट यूज़र बाय कर सकते हैं, क्योंकि इस
मोबाइल डिवाइस में आपको 5G का सपोर्ट देखने को मिलेगा। और इस मोबाइल डिवाइस को वो लोग बाय कर सकते हैं जिनको हाई इंटरनल स्टोरेज चाहिए, तो उनके लिए भी ये मोबाइल डिवाइस काफ़ी परफेक्ट है। तो बस आज की वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का ज़रूर इजहार करें।